गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के कारण के साथ साथ उसकी घटनाओं को भी देखा था। आज हम उसी के कंटिन्यूअस में अध्ययन करेंगे घटनाओं का। प्रथम विश्व युद्ध की जो घटनाएं हुई थी उसमें मैंने आपको पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की घटनाएं और पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध की घटनाओं का अध्ययन करवाया था, जिसमें न्यू चैपल का युद्ध, सोमे का युद्ध, मारने का युद्ध आदि हुए। और पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की घटनाओं में रूस का पलड़ा कमजोर रहा। आज हम दक्षिणी पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की घटनाएं देखेंगे। दक्षिणी पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की घटनाओं में टर्की साम्राज्य का वर्णन करना अवश्यंभावी है। टर्की साम्राज्य ने 3 नवंबर 1914 को जर्मनी के समर्थन में युद्ध में प्रवेश किया था। उस समय अनवर पाशा टर्की का युद्ध मंत्री था। वह जर्मनी की युद्ध नीति का कट्टर समर्थक था। टर्की का सुल्तान भी जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के प्रभाव में था। इन कारणों से टर्की ने जर्मनी का समर्थन करने का निश्चय किया। उसने जर्मनी के युद्ध पोतों को बासपोरस में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। वहां से जर्मनी के जहाज सरलता से काला सागर में पहुंचकर रूसी बंदरगाहों पर गोलाबारी कर सकते थे। रूस के लिए टर्की की यह खुली चुनौती थी। अतः रूस ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इंग्लैंड व फ्रांस ने रूस के निर्णय का समर्थन किया। टर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया की भौगोलिक स्थिति राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह नगर यूरोप व एशिया की पश्चिमी सीमा पर स्थित था। जर्मनी मेसोपोटामिया व फारस पर अधिकार करने के बाद भारत और मिस्र पर आक्रमण करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना आवश्यक था। मित्र राष्ट्र भी काला सागर के रास्ते से रूस को युद्ध सामग्री भेजने के उद्देश्य से इस नगर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, किंतु मित्र राष्ट्रों को प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी क्रम में दक्षिणी पूर्वी मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों की असफलता का बाल्कन प्रायद्वीप की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उस समय तक बल्गेरिया युद्ध में तटस्थ था। इस घटना ने मित्र राष्ट्रों की कमजोरी को सिद्ध कर दिया। इस घटना से प्रोत्साहित होकर बल्गेरिया ने अक्टूबर 1915 में जर्मनी के पक्ष में युद्ध में प्रवेश करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के 2 परिणाम हुए। पहला परिणाम तो ये था कि टर्की के साथ केंद्रीय शक्तियों जर्मनी और ऑस्ट्रिया का भी प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया, और दूसरा था कि सर्बिया का पतन अब निश्चित हो गया। ऑस्ट्रिया द्वारा सन 1914 में सर्बिया पर आक्रमण हुआ और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। उस समय ऑस्ट्रिया को सर्बिया अभियान में सफलता नहीं मिल सकी थी, किंतु बल्गेरिया ने जब केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हुआ तो जर्मनी व ऑस्ट्रिया ने एक बार पुनः सर्बिया पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्हें रूस के विरुद्ध अभियान में पहले ही सफलता मिल चुकी थी, जिससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अक्टूबर 1915 में सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय बाल्कन युद्ध में सर्बिया ने मैसेडोनिया का प्रदेश बल्गेरिया से छीन लिया था, जिसके कारण बल्गेरिया सर्बिया से घृणा करता था। अतः उचित अवसर देखकर उसने भी पूर्व की ओर सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। 28 नवंबर 1915 को सर्बिया की भीषण पराजय हुई और उसका पूर्णतः पतन हो गया। केंद्रीय शक्तियों ने मांटीनिग्रो को भी पराजित कर दिया। इतिहासकार
फर्डिनेंड शेविल ने इस घटना के महत्व के विषय में लिखा है कि महायुद्ध में बल्गेरिया का प्रवेश एक निर्णायक घटना थी, क्योंकि इसके फलस्वरूप बाल्कन प्रायद्वीप से बाल्कन राज्यों का प्रभुत्व भली भांति स्थापित हो गया। जब सर्बिया के साथ साथ मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया व मैसेडोनिया का पतन हो गया तो बर्लिन व कुस्तुंतुनिया के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। इस प्रकार सर्बिया का पतन हुआ। इसी क्रम में रोमानिया की पराजय हुई। रोमानिया मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 27 अगस्त 1916 को युद्ध में सम्मिलित हुआ। सितंबर 1916 में जर्मन सेना ने जनरल मैकेन्सन के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया व टर्की की सेनाओं के सहयोग से रोमानिया पर आक्रमण कर दिया। जर्मन सेना की दूसरी टुकड़ी ने रोमानिया पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप जर्मनी की विजय हुई और रोमानिया के लगभग संपूर्ण दक्षिणी भाग पर जर्मनी का अधिकार हो गया। 6 दिसंबर को जर्मन सेना ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में प्रवेश किया। तो इस प्रकार अल्बानिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो और रोमानिया एक तरह से पराजित हुए और मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया व मैसेडोनिया का तो पतन भी हो गया। इसी क्रम में कुछ समुद्री मोर्चे पर भी युद्ध की घटनाएं घटित हुई और दक्षिणी मोर्चे पर जो इटली था उस पर भी युद्ध की घटनाएं घटित हुई। आरंभ में इटली ने विश्व युद्ध में तटस्थ रहने का निश्चय किया था, किंतु कालांतर में परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप 23 मई 1915 को इटली ने मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। जून 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसे ऑस्ट्रिया से भी पराजित होना पड़ा। सन 1916 में जब जर्मन सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर इंग्लैंड व फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में जो संलग्न थी, उसी समय ऑस्ट्रिया ने इटली पर आक्रमण कर दिया, किंतु पूर्व की दिशा से रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके उसकी योजना को निष्फल कर दिया। सन 1917 में इटली को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के संयुक्त आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में इटली को पराजित होना पड़ा, किंतु शीघ्र ही इटली को ब्रिटिश व फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता मिल जाने से स्थिति संभल गई। सन 1918 में ऑस्ट्रिया को विभिन्न मोर्चों पर पराजित होना पड़ा। फलस्वरूप उसने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के समक्ष शांति संधि का प्रस्ताव रखा और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्त ही आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु 1917 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश कर लिया। युद्ध में जर्मनी की विनाशकारी नीति के कारण अमेरिका को यह अप्रिय व दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेने को विवश होना पड़ा। इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन थे, उन्होंने कहा कि विश्व के जीवन में शांति व न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने तथा स्वार्थी व तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध विश्व में प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका युद्ध में सम्मिलित होने को बाध्य हुआ है। युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई और शक्ति संतुलन भी उनके पक्ष में हो गया। उस समय एक घटनाक्रम और चल रहा था, वह था 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति। सन 1915 व 16 में पूर्वी मोर्चे पर चूंकि रूस केंद्रीय शक्तियों के द्वारा पराजित हो गया था, दूसरी तरफ रूस की आंतरिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। वहां की सरकार पूर्ण निरंकुश थी और जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखती थी। इसीलिए 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय के शासन के विरुद्ध रूस में क्रांति का विस्फोट हो गया और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सरकार पर अधिकार कर लिया।
बोल्शेविक सरकार ने युद्ध की गतिविधियों को बंद करके केंद्रीय शक्तियों के साथ संधि वार्ता करी। 3 मार्च 1918 को दोनों पक्षों में एक संधि संपन्न हुई, जिसके आधार पर रूस ने लगभग 5 लाख वर्ग मील भूमि को केंद्रीय शक्तियों को समर्पित कर दिया। बोल्शेविक सरकार के इस कार्य से मित्र राष्ट्रों की शक्ति को गहरा आघात लगा। बल्गेरिया ने उधर आत्मसमर्पण कर दिया। बल्गेरिया टर्की साम्राज्य का महत्वपूर्ण राज्य था। 29 सितंबर 1919 को बल्गेरिया ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्ती आत्मसमर्पण कर दिया तथा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस घटना से केंद्रीय शक्तियों को गहरा आघात लगा, क्योंकि इसके फलस्वरूप बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन के निर्माण करने की जर्मन योजना में पुनः अवरोध उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त जर्मनी व टर्की के मध्य यातायात व संचार की सुविधा भी समाप्त हो गई। उधर टर्की व ऑस्ट्रिया दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि बल्गेरिया के आत्मसमर्पण की जो घटना हुई उससे टर्की व ऑस्ट्रिया भी अपने आप को कमजोर मानने लगे और दोनों ने युद्ध से हटने का निश्चय कर लिया। उन्होंने मित्र राष्ट्रों के समक्ष युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और 31 अक्टूबर 1918 को टर्की व ऑस्ट्रिया ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करके मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे जर्मनी के जितने भी सहयोगी जो राष्ट्र थे वो सारे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। लास्ट में जर्मनी ही एकमात्र देश था जो युद्ध के मैदान में डटा हुआ था। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के समक्ष संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा, किंतु इसी मध्य जर्मनी में क्रांति हो गई और जनता ने विलियम द्वितीय के त्यागपत्र की मांग करी। विवश होकर 9 नवंबर 1918 को विलियम द्वितीय ने सम्राट पद से त्यागपत्र दे दिया और 11 नवंबर को जर्मनी ने भी युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध, जिसका आरंभ जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की आक्रामक नीति व महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप हुआ था, सन 1918 में उसके त्यागपत्र तथा जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार जो जर्मनी के कारण जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और ये घटनाक्रम चला, उसमें केंद्रीय शक्तियां, मित्र राष्ट्र, ये सारे ऐसे देश थे जिन्होंने इस पूरे विश्व युद्ध में एक तरह से मोर्चा संभाला और उसमें अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के समीकरण बदलते चले गए और इस शक्ति समर्थन में कई राष्ट्रों को अपनी हानि का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम यह कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हम इसके परिणामों के रूप में, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के रूप में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।